अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद हसीब अली। आप देख रहे हैं लाइव सर्च यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम क़यामत की आपको 11वीं निशानी के बारे में बताएंगे। जैसे कि तमाम की तमाम क़यामत की निशानियों के बारे में हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, और इंशाअल्लाह इस वीडियो में भी हम आपको 11वीं क़यामत की निशानी के बारे में बताएंगे, जो कि आपकी ज़िंदगी और आपकी मौजूदगी में मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो को तमाम का तमाम देखिएगा ताकि आपको इस क़यामत की निशानी के बारे में अंदाज़ा हो सके और आपको ये बात पता चल सके कि क़यामत कब और कितने वक्त में मौजूद हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बहुत ही खूबसूरत और आखिरी रसूल हैं। हमारे माँ बाप और हमारी जानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के बारे में जो फ़रमाया है, उनमें से एक निशानी ये है कि अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब क़यामत नज़दीक होगी तो लोग झूठी हदीसों पर एतबार करेंगे, यानी कि लोग सही हदीस से इनकार कर देंगे और झूठी हदीसों को बयान करेंगे। दोस्तों, इस हदीस से ये बात साबित होती है कि हालिया दौर में बहुत सारे फ़िरके बन गए हैं, और वो फ़िरके अपनी अपनी हदीसें यानी कि बयान करने के बाद ये बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये हदीस जो है वो सही हदीस है। असल में वो हदीस सही नहीं होती, लेकिन लोग इस बात पे ज़्यादा ज़ोर इसलिए देते हैं कि वो अपने फ़िरके यानी दीन को मज़बूत से मज़बूत कर दें। दोस्तों, ये क़यामत की निशानी बिल्कुल ज़ाहिर हो चुकी है अगर हम अपने माहौल यानी फ़िरक़ों में इस बात को जानने की कोशिश करें कि हदीस आया मुकम्मल हो चुकी है या नहीं, तो हमें ये बात बहुत आसानी से पता चल जाएगी कि हाँ यार, ये बात मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिए हुए इल्म है उसके ऊपर स्टडी करें और सही इल्म को अपने अंदर जहन नशीन कर ले, ताकि झूठी बातों से हमें छुटकारा हासिल हो सके। दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुनाह है कि अपने आप से किसी हदीस को लोगों के दरमियान बयान करना, जिसकी बुनियाद आपके नज़दीक और हमारे मुआशरे यानी दीन और इस्लाम के नज़दीक ना हो, यानी दीन के अंदर बिद्दत को शामिल कर देना, ये बहुत ही बड़ा गुनाह कबीरा है। यानी आप किसी के सामने गलत हदीस को बयान करते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आप दीन के अंदर बिद्दत कर रहे हैं, यानी आप कुफ़र के अंदर जा रहे हैं, और दीन के अंदर जिस इंसान ने बिद्दत की उसने जहन्नम का रास्ता अपनाया। मैं आपसे इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि दोस्तों, अगर हदीस आप किसी के मुँह से ऐसी सुनते हैं कि आपको उसके ऊपर शक हो, तो चाहिए किसी आलिम के पास जाकर उस बात की तस्दीक करें, उस हदीस की तस्दीक करें कि आया ये हदीस इस्लाम और शरीयत में है या नहीं है। हदीस को आप तस्दीक करने के बाद उसके ऊपर अमल करें। दोस्तों, ये फितने का दौर है, हर चीज़ की तस्दीक करना आप पर लाजिम है, क्योंकि आजकल शैतानी ज़ोर हर इंसान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को खामखा क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।